जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए टारगेट गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो अभी तक आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सॉल्व किया जा चुका है। जैसे आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का सारा ऑब्जेक्टिव टारगेट से, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन, इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद रिलेशन और फंक्शन जो कि ब्रिलियंट गैस पेपर से सॉल्व किया गया है। आज जो है मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस किस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है और इसमें एक दो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और सॉल्व करने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने सामने बुक रखें। अगर बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से मदद करेगा। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द मैट्रिक्स 3, 5, 2 के हैज़ नो इन्वर्स इफ़ द वैल्यू ऑफ के। तो के किस मान के लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में लिखें और इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी नो इन्वर्स होता है। तो इसलिए जब इसको 0 के बराबर करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो के का वैल्यू हमको मिल जाता है। तो 3 इंटू के लिखेंगे 3k, अब -5 इंटू 2 हो गया 10 इक्वल टू 0। इससे हमारा के का वैल्यू जो है 10/3 आता है और सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी में मिलेगा। आप बुक में देख सकते हैं जो 10/3 होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी आपका दिया गया है। इसमें आपको निकालना है 2a प्लस 3b को। तो 2 लिखिए और उसके बाद मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए यहाँ पर 3, 5 और 6 -4 है आपका। और उसके बाद यहाँ पर 3 दिखा हुआ है। अब बी का जो वैल्यू है यह आपका 7, 8, 5, 6 दिया गया है। इसी को एकदम ध्यान से सॉल्व करना है। तो यह 2 से जो है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो गया आपका, यहाँ पर 10 हो गया, 6 दूना 12 12 हो गया, 4 दूना 8 -8 हो गया यह आपका। इसके बाद प्लस लिखिए 3 इंटू 7 21 हो गया, 8 दिया 24 24 हो गया, 5 दिया 15 यानी 15 हो गया, 6 दिया 18 यानी 18 हो गया। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 6 + 21 तो ये आपका 27 हो जाता है। 12 + 24 तो ये आपका 36 होता है। 10 + 15 ये आपका 25 होता है। -8 + 18 तो ये आपका जो है 10 होता है। तो इसको हम लोग ऐड किस तरह से करते हैं, इस नियम को उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति जान रहे होंगे। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये जो आंसर है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें आपका ए दिया गया है, बी दिया गया है। तो 3 में आपको निकालना क्या है, a प्लस बी निकालना है। तो वेरी सिंपल, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 9 अब प्लस 11 करेंगे तो ये आपका मिलता है 20। अब फिर 10 अब प्लस 10 करते हैं तो हमको मिलता है 20। अब फिर ये 11 अब प्लस 9 करते हैं तो यह भी मिलता है 20। अब फिर 12 + 8 करते हैं तो यह भी मिलता है 20। 13 + 7 20 और 14 + 6 आपका 20। तो यह जो आपको मैट्रिक्स मिला ये 20 20 20। तो ये आंसर जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ए में देखने को मिलता है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 भी हमारा कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें a दिया गया है, b दिया गया है और 2a + 2b निकालना है। तो वेरी सिंपल। तो 4 में हम क्या लिखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 2a + 2b, यही क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 2a + 2b आपको निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि यह जो a मैट्रिक्स है आपका, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म को। मैट्रिक्स का यही रूल है। तो 9 × 2 आपका हो जाएगा 18, 10 × 2 तो ये आपका हो जाएगा 20, 22 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यह 28 हो जाएगा। अब फिर प्लस कीजिए 2b। तो b हम ये सब देख रहे हैं, b जो मैट्रिक्स ये है और इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22 होता है, 20 होता है, 18 होता है, 8 दूना 16, 7 दूना 14 यानी 14, 6 दूना 12 यानी कि 12। अब इसको अगर आप ऐड कर दें 22 अब + 18 तो ये आपका 40 हो जाएगा, 24 + 16 तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। देखिएगा कि 40 ही सारा एलिमेंट हमारा सम होके आता है और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, बी में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है आपको कि a आपका दिया गया है, आपको a² निकालना है। तो a² कहने का मतलब a × a निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू है 1, -1, 1, -1 और ये 1 दिया गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 फिर -1 और 1 से। तो इसका रूल आपको पता होगा कि इसके रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के संगत एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 तो ये आपका -1 आता है, -1 × 1 तो ये भी आपका -1 ही आता है। इसके बाद अब दूसरा रो हम लोग लेते हैं तो -1 × 1 तो -1, 1 × -1 तो -1 और ठीक इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 1 आ जाता है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है 2 - 2 और फिर उसके बाद यहाँ पर -2 और फिर उसके बाद यह 2। इसको आप 2 इससे कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 जो एक फैक्टर है सभी टर्म से हमारा बाहर निकलेगा, कॉमन सभी टर्म से होगा। तो यहाँ पर 1, -1 और -1 और ये 1 आपको मिलता है, यानी कि ये हो जाता है आपका 2a के बराबर। तो अब देखिए 2a जो है आप देख लीजिए बुक में आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा 2a। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लीजिए ये क्या दिया गया है कि a और b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑफ द सेम ऑर्डर देन ab - ba इज। तो यह भी आपका सिमेट्रिक होता है। याद रखिए कि दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिमेट्रिक ही होगा। अब जब दोनों सिमेट्रिक ही हैं तो इसका डिफरेंस भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया है, इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' विल बी। तो a और a का कंप्लीमेंट क्या होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a का कंप्लीमेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ऐसी स्थिति में जो होता है यह मैट्रिक्स आपका क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। अगर आपको नहीं है भरोसा तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि a आपका है 1, 2, 3 और 4, ये मैट्रिक्स है आपका।
ए डैश निकालने का मतलब क्या हो गया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 1 2 और यह आपका 3 4 इस तरह से हो जाएगा। अब हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं, a प्लस ए डैश कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 प्लस 3 आपका 5 हो गया, और 3 प्लस 2 आपका 5 हो गया, और 4 प्लस 4 आपका 8 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक का यही रूल है कि डायगोनल एलिमेंट आपका जो कुछ भी हो, उसके बाद ये हर एक पोजीशन इस तरह के, हर एक पोजीशन इस तरह के पोजीशन में जो जो एलिमेंट आता है, जैसे a1 2 हुआ तो a2 1 दोनों एलिमेंट आपका बराबर होगा, a3 1 हुआ तो a13 का एलिमेंट जो है आपका बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो इस स्थिति में यह आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि यह आपका a स्क्वायर इक्वल टू a दिया गया है ना, a स्क्वायर को आप a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पर a प्लस i3 का होल क्यूब माइनस 7a जो है यह इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, i आपका यूनिट मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 ऑर्डर का है, i का स्क्वायर कर दीजिए तो यह i3 के ही बराबर होगा, या i3 पर पावर 3 भी डाल दीजिए तो यह i3 के ही बराबर होगा। अगर 4 बार i3 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह i3 ही आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं कि a क्यूब होता है, अब प्लस i3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए क्यू स्क्वायर इंटू i3 हो जाएगा, अब फिर 3 इंटू ए रहेगा, फिर यहाँ पर i3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7a हो जाएगा। अब इसको हम a पर पावर 3 को, चूँकि a स्क्वायर को a लिखते हैं तो a स्क्वायर इंटू a है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। इसको तो सिर्फ i लिख देंगे, i3 लिख देंगे। a स्क्वायर है तो इसको हम लोग a ही लिखेंगे और i3 यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर 3 इंटू ए, और यह भी क्या हो जाएगा, i3 ही हो जाएगा, i स्क्वायर भी है यहाँ पर, अब माइनस 7a। अब इसको ज़रा सा देख लीजिए, इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, a, इसके बदले में a लिखेंगे, चूँकि a स्क्वायर को a लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ a है तो फिर बन गया यह a स्क्वायर। अब फिर a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ a लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ i3 रहेगा, और उसके बाद याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वही चीज़ होता है। अब फिर यहाँ भी वही कंडीशन है, तो यह 3a ही होगा, अब माइनस 7a, तो 3a प्लस a तीनों मिलके हमारा क्या हो गया, 7a हो गया। अब प्लस यहाँ पर i3 एक बच गया, माइनस 7a, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका सिर्फ i3 बचता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इफ़ ए बी एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए याद रखिए, एक फॉर्मूला ही आपने पढ़ा होगा कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1, ये फॉर्मूला आपका होता है। और जहाँ पर n जो होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n जो है इसका 2 है ऑर्डर, तो इसलिए हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए n पर पावर यानी 2-1 लिखेंगे, जो कि आपका a डिटर्मिनेंट पर पावर 1 यानी कि ये a हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, बी में देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3
विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो देखिए हमको 3x3 मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 मैट्रिक्स हमको बनाना है और हमको या तो 0 या तो नहीं तो 1, यही दो चीज़ का एंट्री हमको करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो हर एक पोजीशन के लिए, जैसे पहला पोजीशन का 2 गो हमारे पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, दूसरे पोजीशन पे भरने के लिए भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, और तीसरे में भी 0 या 1 हम भर सकते हैं, यानी इसके लिए भी 2 ऑप्शन है। यहाँ इस पोजीशन को भरने के लिए भी हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो 0 या तो 1, यानी कि 2 है हमारा। फिर इस ऑप्शन को भी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी के लिए हमको 2-2 ऑप्शन ही मिलते हैं भरने के लिए, या तो 0 डालिए या तो 1 डालिए। तो यहाँ पर अरेंजमेंट यह कितने तरीके से हो सकता है, तो 2 पर पावर जो है आपका कहाँ तक चला जाएगा, 2 पर पावर 9, चूँकि 9 को टर्म है, और 2 पर पावर 9 को सॉल्व करके देखिए, यह आपका आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपल है, आपका मान निकालना है। यह 300 है, 420 है, 537 है। अगर हम जो है पहले कॉलम y के लिए इसको हम पहला कॉलम लेकर इसको एक्सपेंड करें, तो हम क्या करेंगे, 3 का रो और कॉलम को ढक दिए, तो 2 × 7 ये आपका 14, अब -3 × 0 हो जाएगा। अब फिर 0 को लेते हैं हम लोग, और 0 के साथ कोई भी टर्म आ जाए तो वह 0 ही हो जाएगा। अब फिर इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट हम 0 लेते हैं, और उसके बाद इसका जो कोफैक्टर्स हैं उसको हम यहाँ रखेंगे, चूँकि कुछ भी आए तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर यह 0 ही हो जाता है। अब इसको अगर सॉल्व करके देखिए, 14 × 3 यानी 14 × 3 42 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लोग 42 ले सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसी तरह का प्रॉब्लम रिपीट कर दिया गया है जैसा क्वेश्चन 1 हम लोग बनाए थे, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट ऑब्टेंड है। तो के का क्या मान होगा, तो भैया इससे बनने वाला जो डिटर्मिनांट होगा आपका, इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि इसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर जब होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब 2 × k लिखेंगे, अब -5 3 जब 15 लिखेंगे, तो इस तरह से k का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में है आपका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। तो याद कीजिए मैट्रिक्स को, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो भैया ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता है, इसका वैल्यू 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, जबकि सब एक 1 1 1 ही एलिमेंट है। तो सिर्फ हम लोग जान रहे हैं कि आई को जो है i² कर दीजिए तो भी यह i के बराबर होगा, i का क्यू कर दीजिए फिर भी यह i के बराबर होगा, i पर पावर 4 कर दीजिए तो फिर भी यह i के ही बराबर होगा। इसीलिए हमारा सूटेबल ऑप्शन जो है यह i² = i के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में a का जो वैल्यू दिया गया है, तो a² आपको निकालना है। तो a² निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a × a कर देंगे, और a का जो वैल्यू है आपका 1 1 और 1 है, 1 1 और ये 1 1 1 और ये 1, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 1 1 से, है ना। तो अब देखिए ये रूल क्या कहता है आपका, ये रूल कहता है कि इसके रो के इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 करेंगे तो यह 3 आएगा। फिर 1 × 1 दूसरे रो को हम कॉलम को लेते हैं, पहला रो के साथ फिर दूसरा, फिर पहला रो के साथ फिर तीसरा, तो ये आपका 3 3 ही आता चला जाएगा, है ना।
कौन सी आएगा, 3 3 ही आता चला जाएगा। अब यहाँ चाहें तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 1 1 बचा, 1 1 1 और ये 1 1 1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यही हमारा करेक्ट आंसर आता है, यानी कि 3a के बराबर आता है। अगर a लेते हैं तो यह 3a के बराबर हो जाता है। तो 3a जो है हमको किस में मिलेगा, c में देखने को मिलेगा, जो आंसर आपका क्या मिलेगा, 3a मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहता है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक हम कब कहते हैं, जबकि इसका हर एक एलिमेंट ए आई जे वाला एलिमेंट के जगह पर जो है माइनस में ए जे आई, यानी कि अगर हमारा यहाँ पर A23 एलिमेंट जो कुछ भी है, सेम A32 जो एलिमेंट होगा सेम होगा, लेकिन इसके पहले हमारा माइनस लग जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और डिटेल में अगर आप देखना है तो आप RS अग्रवाल बुक का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा C ही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में AIJ और यहाँ M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से इसमें M और N क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ना तो बड़ा ना तो छोटा। स्क्वायर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो होता है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ रोज जो होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या है ना, तो कॉलम की संख्या दोनों बराबर होती है, तो यहीं पे बराबर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आंसर A जो है M=N हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि ए बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी का ट्रांसपोज हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये तो फॉर्मूला पर ही आधारित है। बी और ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ये दिया गया है और एडजॉइंट ए निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कोफैक्टर्स लिखते हैं। कोफैक्टर्स लिखकर फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्लस में है कॉस थीटा का कोफैक्टर, तो कॉस का रो और कॉलम हटा दीजिए, यह कॉस थीटा ही इसका कोफैक्टर आएगा। उसके बाद अगर माइनस साइन थीटा का निकालते हैं तो इस दोनों रो को कॉलम को हम लोग ढक देंगे और यह साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस में लेंगे क्योंकि ये पोजीशन माइनस का है आपका। इसके बाद जो है यहाँ पर चलते हैं, ये प्लस का पोजीशन है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सॉरी माइनस का पोजीशन है ये, तो माइनस आपको मिल जाता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा मिल गया और कॉस का जब रो और कॉलम हम लोग ढक देते हैं तो यह कॉस थीटा आपको मिलता है। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो यही ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस यानी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा ही हो जाएगा। यही हमारा आंसर होता है जो कि हमारा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ए मैट्रिक्स ए दिया गया है आपको, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम लोग कब कहेंगे, जबकि ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर हो, यानी कि A23 में जो एलिमेंट हैं A32 में भी वही एलिमेंट हो, ए आपका 31 में जो एलिमेंट है 31 में तो वही एलिमेंट आपका A13 में भी हो। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। अगर इसमें माइनस लग जाए, मान लीजिए माइनस में आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है,
मैग्नीट्यूड सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन साइन चेंज होता है, तो इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी याद रखने वाला चीज़ है, इसमें कुछ बनाना नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूला या रूल आपको याद होने पर इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है ना 20। तो 20 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं आपका, ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल हैं। अब इक्वल तभी होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स जो है 6 के बराबर हो जाए, यह 2 जो है 2 के बराबर हो जाए, ये 18 जो है 18 के बराबर हो जाए, 6 जो है 6 के बराबर हो जाए, तभी हम इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ तो 3 टर्म इक्वल है ही, ये जो होगा आपका 1 माइनस एक्स, तो ये निश्चित रूप से 6 के बराबर ही होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आपका -5 आ जाएगा। तो यानी कि सी में आप देखेंगे कि -5 करेक्ट आंसर आपका मिल जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में देखिए x 8 और 3 3 है, ये 0 के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो ये बोल ही दिया कि 0 के बराबर है ना। तो इस स्थिति में हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालना होता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो x इंटू 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो -8 या 24 इक्वल टू 0। तो इस तरह से 3x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/3 और 3 8 दिया 24, ये आपका निकल जाता है 8 निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं भैया। x का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका 8 हो जाएगा, और ये चीज़ जो है आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो से इस लेक्चर में आज इतना ही। आज हमने है ना ये 21 नंबर तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।